नमस्ते। भारतीय शेयर बाजार में ना इस वक्त एक बड़ा तूफान आया हुआ है। मिडिल ईस्ट में एक ऐसा युद्ध छिड़ गया है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी और इसने इन्वेस्टर्स में कह सकते हैं कि एक तरह की खलबली मचा दी है। बाजार इतना गिरा है कि किसी ने सोचा भी नहीं था। तो चलिए जरा गहराई से समझते हैं कि आखिर ये सब हो क्या रहा है और इसका मतलब क्या है। तो देखिए सिर्फ 15 दिनों के अंदर निफ्टी जो भारत की टॉप 50 कंपनियों का इंडेक्स है वो 8% नीचे आ गया है। अब ये 8% सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये बाजार में फैले असली डर का एक साफ साफ इशारा है। और जो चिंता की बात है वो ये है कि हो सकता है ये तो बस शुरुआत हो। अब इस 8% की गिरावट को अगर सही से समझना है ना, तो इसकी तुलना करनी होगी कोविड के टाइम वाले क्रैश से। याद होगा मार्च 2020 जब पूरी दुनिया थम सी गई थी। उस वक्त निफ्टी में 23% की मतलब एक हिस्टोरिकल गिरावट आई थी। और आज की जो ये गिरावट है ये पिछले 6 सालों में दूसरी सबसे बड़ी मंथली गिरावट है। तो इससे एक बात तो साफ है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक बहुत ही सीरियस सिचुएशन है। तो कुल मिलाकर हम भारतीय शेयर बाजार का कोविड के बाद का सबसे खराब परफॉर्मेंस देख रहे हैं। चलिए अब ये समझते हैं कि इस भारी गिरावट के पीछे आखिर वजह क्या है। देखिए इस पूरी उथल पुथल की जड़ में ना एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट है। एक ऐसा युद्ध जिसने सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के फाइनेंशियल मार्केट्स में हलचल मचा रखी है। तो हुआ ये है कि ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच एक नया और काफी बड़े लेवल का संघर्ष छिड़ गया है। जो चीज शुरुआत में एक छोटा मोटा हमला लग रही थी ना, वो अब एक बहुत ही गंभीर और लंबे चलने वाले युद्ध में बदलती दिख रही है। अब इस लड़ाई का सीधा असर पड़ा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर। देखिए ये एक बहुत ही जरूरी, कह लीजिए एक संकरा समुद्री रास्ता है जो पर्शियन गल्फ को अरेबियन सी से जोड़ता है और दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा तेल का व्यापार यहीं से करता है। ये एक तरह से ग्लोबल ऑयल ट्रेड की लाइफलाइन है। तो ईरान ने क्या किया है, उसने इस रास्ते को ब्लॉक कर दिया है और इसका सीधा बिल्कुल डायरेक्ट असर पड़ रहा है भारत पर। क्यों? क्योंकि भारत का जो 50 से 60% तेल और लिक्विफाइड नेचुरल गैस का इंपोर्ट है ना, वो इसी रास्ते से आता है और अब वो पूरी तरह से रुक गया है। तो जाहिर सी बात है इस ब्लॉकेज का जो पहला और सबसे बड़ा असर हुआ है वो है तेल की कीमतों पर। एक ऐसा झटका जो सीधा भारतीय इकोनॉमी को महसूस हो रहा है। यहाँ भारत की एक बहुत बड़ी कमजोरी सामने आती है, वो ये कि हम अपनी ज़रूरत का करीब 85% कच्चा तेल बाहर के देशों से खरीदते हैं, इंपोर्ट करते हैं। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, जब भी दुनिया में तेल की कीमतों में कोई भी बड़ा उतार चढ़ाव आता है तो उसका सीधा और बहुत गहरा असर हमारी इकोनॉमी पर पड़ता ही पड़ता है। तो देखिए ब्रेंट क्रूड जो कि इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल का बेंचमार्क है, उसकी कीमत पहले ही $100 प्रति बैरल के पार जा चुकी है और डर ये है कि अगर ये लड़ाई लंबी खींची तो ये कीमत 150 या शायद $200 तक भी पहुंच सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो न सिर्फ महंगाई आसमान छुएगी बल्कि कंपनियों के प्रॉफिट्स पर भी बहुत जबरदस्त प्रेशर पड़ेगा। और देखिए तेल की बढ़ती कीमतों का मतलब सिर्फ पेट्रोल डीजल का महंगा होना नहीं होता, इसका असर हर जगह होता है। हवाई जहाज़ों के फ्यूल से लेकर घरों में इस्तेमाल होने वाले पेंट्स, प्लास्टिक, पैकेजिंग, सब कुछ महंगा हो जाता है। यानी आप सोचिए लगभग हर इंडस्ट्री पर इसकी मार पड़ती है। अब ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं और तेल की बढ़ती कीमतें हैं, इसका सीधा असर फाइनेंशियल मार्केट्स पर भी दिखना शुरू हो गया। विदेशी इन्वेस्टर्स ने धड़ाधड़ बिकवाली शुरू कर दी और इसका प्रेशर भारतीय रुपए पर भी आ गया। अंदाजा लगाइए सिर्फ इसी एक महीने में फॉरेन इन्वेस्टर्स ने करीब 40,000 करोड़ रुपए के शेयर्स बेच डाले हैं। ये एक बहुत बड़ा नंबर है और ये क्या दिखाता है, यही कि जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं वो भारत जैसे रिस्की मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं और उसे कहीं सेफ जगह पर लगा रहे हैं। और इस भारी बिकवाली का असर ना एक डोमिनो इफेक्ट की तरह पूरी इकोनॉमी पे फैल रहा है। सबसे पहले बड़ी कंपनियों के शेयर्स पर प्रेशर आया, जिससे निफ्टी और सेंसेक्स जैसे हमारे मेन इंडेक्स लुढ़क गए। फिर डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया कमजोर होकर अपने ऑल टाइम लो यानी सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। और अब ये बिकवाली का सिलसिला छोटी और मिड साइज कंपनियों तक भी पहुंच चुका है। ठीक है, तो ये युद्ध मार्केट में गिरावट का सबसे बड़ा और सबसे ताज़ा कारण तो है ही, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ यही एक वजह है या फिर कुछ और भी चिंताएं थीं जो इस तूफान के आने से पहले ही अंदर मार्केट को कमजोर कर रही थी। बिल्कुल, इस लड़ाई के शुरू होने से काफी पहले से ही ना बाजार में एक और डर था
जो धीरे धीरे पनप रहा था, एक ऐसी चिंता जिसने इन्वेस्टर्स को पहले से ही थोड़ा बेचैन किया हुआ था। और वो डर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। जी हाँ, एआई, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो एक तरफ तो पूरी दुनिया को बदल रही है, लेकिन दूसरी तरफ भारतीय इकोनॉमी के एक बहुत ही जरूरी पिलर के लिए एक बड़ी चुनौती भी खड़ी कर रही है। देखिए, भारत का जो आईटी सर्विसेज सेक्टर है, जो हमारे देश के एक्सपोर्ट्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, वो एक खास मॉडल पर चलता है। हमारी कंपनियां दूसरे देशों के लिए सॉफ्टवेयर और सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। लेकिन एआई के आने से अब ये डर पैदा हो गया है कि बहुत सारे काम ऑटोमेट हो सकते हैं, अपने आप हो सकते हैं, और इससे भविष्य में इन सर्विसेज की डिमांड घट सकती है। बस यही वो वजह है कि इन्वेस्टर्स इस सेक्टर को लेकर काफी समय से परेशान हैं। तो ये तो हो गई सारी नेगेटिव बातें, लेकिन इन सब के बीच कुछ एनालिस्ट्स भारतीय इकोनॉमी की मजबूत बुनियाद की तरफ भी इशारा कर रहे हैं, और ये इस मुश्किल दौर में एक उम्मीद की किरण हो सकती है। इन सारी बुरी खबरों के बावजूद एक नंबर है जो काफी उम्मीद जगाता है। जो हाल ही में क्वार्टरली रिजल्ट्स आए हैं ना, उनमें निफ्टी 500 कंपनियों की कमाई में, यानी देश की 500 सबसे बड़ी कंपनियों की कमाई में पिछले साल के मुकाबले 16% का उछाल आया है। ये एक बहुत बहुत मजबूत सिग्नल है। और सुनिए, ये कोई मामूली ग्रोथ नहीं है। ये पिछले 8 क्वार्टर्स यानी पिछले 2 सालों में सबसे तेज ग्रोथ रेट है। इससे पता क्या चलता है? यही कि बाहरी संकट अपनी जगह है, लेकिन हमारी भारतीय कंपनियां अंदर से अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। इसके अलावा भी इकोनॉमी के जो दूसरे फंडामेंटल्स हैं वो भी मजबूत दिख रहे हैं। क्रेडिट ग्रोथ अच्छी हो रही है, मतलब बैंक्स ज़्यादा लोन दे रहे हैं, जिससे इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही है। ये सारे फैक्टर्स मिलकर मार्केट के लिए एक सॉलिड बेस बनाते हैं, एक ऐसा बेस जो बाहरी झटकों को झेलने में मदद कर सकता है। तो अब हम एक तरह से एक चौराहे पर खड़े हैं। एक तरफ है हमारी मजबूत डोमेस्टिक इकोनॉमी जो अच्छी रफ्तार से आगे बढ़ रही है, और दूसरी तरफ है एक ग्लोबल संकट जो तेल की कीमतों से लेकर फॉरेन इन्वेस्टमेंट तक सब कुछ हिला रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या भारत की ये आर्थिक मजबूती इस इंटरनेशनल तूफान का सामना कर पाएगी? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही बताएगा।